वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी का। ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है। इसमें इंट्रोडक्शन होगा, पूरा सारा बेसिक जो है उसको समझेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? जिसमें हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हो, जैसे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो क्या है पॉलिनोमियल का डिफिनेशन? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व, जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, हैव ओनली नॉन निगेटिव इंटीजर पावर, यानी नॉन निगेटिव यानी कि पॉजिटिव इंटीजर पावर होना चाहिए, या जीरो भी हो सकता है। ठीक है, यानी होल नंबर में होना चाहिए। यानी एक्स पे ये जो वेरिएबल है इन्वॉल्व, इस पे एक्स पे पावर क्या होना चाहिए? 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से -2, -3, -5 नहीं चाहिए, और फ्रैक्शनल वैल्यू भी नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे 3/2 ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पे क्या है? x पे पावर 3, x पे पावर 2 और x, तो ये पॉलिनोमियल है। ये भी पॉलिनोमियल है। ये क्या है? वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। इसको क्या कहते हैं? एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। वन वेरिएबल कौन सा है? x है। अब यहाँ पे देखिए 3 + x² - 6x² y और 5xy² + y²। ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन ये क्या है? इसके अंदर दो वेरिएबल है, टू वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? x और y। इसी तरह से कोई भी वेरिएबल हो सकता है हमारा। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है। अब ये देखिए 5x + x⁻³ प्लस 4x। अब यहां पे x पे पावर क्या आ गया? फ्रैक्शन में आ गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है हमारा, नो है। नो है, पॉलिनोमियल नहीं है ये। इस तरह का फ्रैक्शनल वैल्यू x का पावर नेगेटिव में है, ये सब हमारा, जैसे हमारा x + 1/x, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? x का पावर क्या है? अब ये हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं x + x⁻⁻1, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, नो है। ठीक है, दिख रहा है ना? ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x का पावर क्या आ गया? -1। तो ये हमारा x का पावर जो है निगेटिव में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होना चाहिए, किसी भी वेरिएबल पे, सॉरी हम x बोल दे रहे हैं, वेरिएबल पे पावर नहीं होना चाहिए। अब वो a से लेके कोई z तक हम कोई भी अल्फाबेट्स को वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2 डिग्री। अब दूसरा चीज क्या है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसको कहते हैं? अब हमारा जो टर्म है, हर एक टर्म का अलग अलग कोफिशिएंट होगा। ठीक है, तो जैसे ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका डिग्री क्या है? 3 है। डिग्री अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। तो ये जो है हमारा, ये एक टर्म हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। तो इसमें हमारा कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या हो गया? 5 हो गया। अब x² का कोफिशिएंट क्या है? x³ के पहले जो भी चीज होगा वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या 5, तो प्लस में है तो प्लस लिख दिया 5। अब कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा? x² से पहले क्या है? -4, तो -4 हो जाएगा, साइन के साथ होगा। अब x का कोफिशिएंट क्या है? x यहां पे क्या है? x से पहले 6, तो ये हो गया हमारा इसका कोफिशिएंट। अब जैसे इसमें देखिए, इसमें क्या है? x कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 4 क्या है? यहां उससे पहले क्या है? 2, और कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है? -5। उससे पहले क्या? x³ से पहले क्या है? -5, तो -5 लिख देंगे। ठीक है, अब यहां पे x² का कोफिशिएंट क्या है? 2/3। कोफिशिएंट हमारा फ्रैक्शन में हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वेरिएबल में पावर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में या निगेटिव इंटीजर। ठीक है ना? वेरिएबल हो सकता है, ये कोफिशिएंट हो सकता है, कोफिशिएंट 2/3 हो सकता है। अब x का कोफिशिएंट क्या है यहां पे? -√2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोफिशिएंट को मालूम करते हैं। हर एक टर्म का अलग अलग कोफिशिएंट होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर डिग्री पढ़ते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि जो वेरिएबल होगा, जो भी वेरिएबल होगा उस पे कितना पावर है। ठीक है, उसको कहेंगे हम लोग डिग्री। जैसे यहां पे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है। इस पे पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है। तो ये क्या हो गया? इसका डिग्री क्या हो गया? 1। इसका डिग्री क्या हो गया? 1। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे y पे पावर मैक्सिमम कितना है? 2, तो ये x का डिग्री क्या हो गया? जो भी वेरिएबल हो
ठीक है, इसका डिग्री क्या हो जाएगा 2। अब यहां पे देखिए मैक्सिमम एक्स का पावर कितना है 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। तो मैक्सिमम डिग्री को देखेंगे हम लोग, सबको नहीं देखेंगे, जो मैक्सिमम डिग्री है उसको देखेंगे। ये क्या हो जाएगा 3। अब यहां पे देखिए मैक्सिमम क्या है एक्स का पावर 4, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, डिग्री क्या है इसका 4। अब यहां पे ये देखिए एक्स पे पावर 100 और एक्स पे पावर 35, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा हमारा 100। मैक्सिमम डिग्री क्या हो जाएगा इसका 100। जो भी पावर मैक्सिमम पावर होगा, जो वैल्यू जिस टर्म का, वही डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डिग्री, अब इसके डिग्री के हिसाब से हमारा क्लासिफिकेशन होता है कि अगर 1 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 है, डिग्री हमारा 1 है, तो ये क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कहलाता है। अगर डिग्री 2 होगा तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। ठीक है, और अगर डिग्री 3 होगा तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद वाले डिग्री को हम लोग सबको उसका डिग्री 4, डिग्री 5 ऐसे कर, डिग्री 4 को कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक, लेकिन उतना नहीं पढ़ना है आपको, क्यूबिक तक ही पढ़ना है। तो 3 वाले को क्यूबिक कहेंगे, और 3 से ऊपर जितना भी होगा उतने नंबर, वो जैसे 4 का हो गया तो 4 डिग्री का है, 5 अगर डिग्री है तो 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 100 डिग्री का है तो 100 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल। 1 डिग्री का है तो लीनियर, 2 डिग्री का है तो क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री का है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग फिर नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से कर लेते हैं। अब नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल, ना टर्म्स हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, या तो माइनस या प्लस करके हम लोग उसकी इस टर्म्स को निकालेंगे। तो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसे यहाँ पे देखिए एक ही टर्म है 5x, यहाँ पे 7x², 3x³ और 8x, एक ही टर्म है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, मोनोनोमिनल्स। और जिसमें 2 टर्म हो, जैसे यहाँ पे एक 2x + 5। अब जब भी हम टर्म्स को डिफाइन करेंगे, टर्म्स कैसे होगा हमारा, टर्म्स 2x + 5 या तो प्लस होगा, या जैसे 3x - 6, या माइनस करके हम लोग टर्म्स को ऐड या करेंगे। तो यहां पे देखिए 2 टर्म है, तो क्या हो जाएगा, 2 टर्म है तो बायोनोमिनल। इसमें देखिए 2 टर्म है, एक टर्म और एक टर्म, 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है, तो ये बायोनोमिनल है। अगर 2 से 3 टर्म हो तो उसको कहते हैं ट्राइनोमिनल, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और इससे ज्यादा हो तो उसको कहते हैं, सभी को पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल, अगर इससे ज्यादा हो तो पॉलिनोमिनल कहते हैं। ठीक है, और टर्म को हम लोग किससे करेंगे, या तो प्लस से या माइनस से, 2 चीज से ऐड कर सकते हैं। या तो प्लस लिख के करेंगे, जैसे यहां पे प्लस लिख के एक टर्म, या माइनस लिख के करेंगे तो ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। इनटू वाला एक टर्म नहीं होगा, 2x एक ही टर्म कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो गया। अब इसके बाद जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पे आते हैं। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, हम लोग पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं, px जो भी होगा, अगर यहाँ पे वेरिएबल x है तो x लिखा, अगर y है तो y लिखेंगे, a है तो a लिखेंगे, जो वेरिएबल होगा उसको px इस तरह से लिखते हैं, इक्वल टू x² - 2x + 1। ठीक है, तो यहाँ पॉलिनोमियल लिखने का तरीका है। तो लेट्स px भी पॉलिनोमियल है, और p अल्फा यानी x की जगह पे हम अल्फा पुट करते हैं, और ये पूरे का वैल्यू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो देन वी से दैट अल्फा इज ए पॉलिनोमियल ऑफ px, अल्फा इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल px, यानी कि 0 भी हो सकता है, उसको रूट भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लें कि यहाँ पे क्या है, px ये हमारा वैल्यू दिया हुआ है। अब हम p1 पुट करके देखते हैं तो क्या आता है, 1 का स्क्वायर, x की जगह पे 1 पुट कर दिया, -2 × 1 + 1, क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 -2 + 1, ये 1 और ये 1, 2 2 - 2 कितना है, 0। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 1 जो है 1 इज ए 0 ऑफ px। 1 जो है इस px जो ये वैल्यू है इसका 0 है, एक 0 है, और इसको रूट भी कह सकते हैं। 1 जो है 1 इज ए रूट ऑफ px, ये हो गया। दोनों चीज 0 और रूट दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, तो हम इसलिए निकाल सकते हैं। और दूसरा हमको कहता है कि px पे इसका वैल्यू निकालिए हमारा किसी का भी, x इक्वल टू, जैसे हमारा px इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x² - +1। अब बोल दिया हमारा कि
फाइंड एट x इक्वल टू 2 फाइंड वैल्यू ऑफ px। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, तो इसको ऐसे लिखते हैं p2 और यहाँ पे 2 की x की जगह पे जहां पे 2 है वहां पे 2 पुट कर दिया, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 2, हाँ 2 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 क्या आ गया 3। तो x इक्वल टू 2 पे हमारा px का वैल्यू क्या है, px क्या है हमारा, px है हमारा 3। ठीक है, इस तरह से हम लोग वैल्यू निकालते हैं एट x इक्वल टू 2 पे। ठीक है, px का वैल्यू यहाँ पे 2 भी लिख देंगे, तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा इक्वल टू 3। इस तरह से हमको वैल्यू निकालना है, और जहां पे ये वैल्यू 0 आ जाए वहां पे हमारा क्या होगा, वो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हमारा px अगर 0 आ जाता है, p जो भी वैल्यू अल्फा 0 आ जाता है तो वो हमारा क्या है 0 है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से सवाल इसको करेंगे। इसके बाद हमारा बच जाता है हमारा 0 फाइंड करना। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, इफ px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 या 1 से बड़ा हो, ठीक है ना, n क्या हो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 हो, एंड एनी रियल नंबर, और a जो है कोई एक ही रियल नंबर है, तब दो कंडीशन हो सकता है, या x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। कब होगा, व्हेन जब pa का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, pa का यानी x की जगह पे हम a पुट करें और वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए, तब x माइनस 1 x माइनस a क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा। और pa 0 हो, ये pa कब 0 होगा, जब x माइनस a क्या होगा इज ए फैक्टर ऑफ px होगा। तो चलिए इसको हम लोग अभी एक सवाल से बना लेते हैं। जैसे हमारा px क्या है, px है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, अब ये हमारा 1 पुट करके देखते हैं हम लोग। p1 पे क्या आता है, p1 यानी x की जगह पे 1 पुट किया, माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 1, और ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 0। तब क्या आ गया, p1 हमारा क्या आ गया, p1 0 आ गया, p1 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, x, इसका मतलब हो गया x माइनस 1, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। px क्या है हमारा, ये वाला वैल्यू, ये px, x माइनस 1, x 1 पे 0 आया, इसका मतलब है कि p जो है हमारा p माइनस 1 क्या है, x माइनस 1 जो है ये इसका फैक्टर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी का भी अगर हमको मालूम, अगर p1 0 होगा, जब हम देखिए इसका ये फैक्टर है, तो इसका मतलब अब ये फैक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा, p1 0 होगा, यानी x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, x माइनस 1 यानी कि x का वैल्यू 1 पुट करके देखिए, तो यहाँ 1 इक्वल टू 0 आ रहा है, हमारा निकाल चुके हैं। ठीक है ना, तो ये 0, तो x माइनस 1 अगर फैक्टर होगा px का, तो p1 माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे अगर प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर थ्योरम यही कहता है। इसके बाद एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, उसको भी कर लेते हैं। लास्ट में क्या है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहां तक तो हम लोग क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, a प्लस बी पर होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और x प्लस a और x प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब a प्लस बी प्लस सी तीन वेरिएबल हो, और तीन का ये स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, और a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, और a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस a प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये 8 आइडेंटिटी है, इसको लर्न करना होगा, अच्छे से याद कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेके लगा के प्रिंट आउट निकाल के इसको लगा के जहां पे पढ़ते हैं वहां पे लगा के इसको याद करने डेली देखिए तो याद हो जाएगा, और बनाते बनाते भी क्वेश्चंस याद हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको कर लीजिए। आज ये इंट्रोडक्शन वीडियो यहीं पर खत्म होता है, इसके बाद एक्सरसाइज 2.1 ठीक है करते हैं। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू।